नमस्ते दोस्तों। तो ईटी का जो चैप्टर 4 वेपर पावर साइकिल चल रहा था उसमें हमने ये सब टॉपिक कवर किए हैं। और इस चैप्टर में ये पार्ट में हम देखेंगे वेरिएबल्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ फ्रैंकलाइन साइकिल। एकदम इजी टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, लेकिन ऐसा टॉपिक है कि एक बार आप समझोगे फिर आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो ये है वेरिएबल अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्रैंकलाइन साइकिल, और इसको हम वेरिंग ऑपरेशन कंडीशन ऑफ फ्रैंकलाइन साइकिल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अलग अलग अफेक्टिंग एफिशिएंसी मतलब ऐसे अलग अलग फैक्टर होंगे जो फ्रैंकलाइन साइकिल एफिशिएंसी को अफेक्ट करेंगे, वो हम देखेंगे। पहला इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग द स्टीम, जो स्टीम को जो सुपर हीट करेंगे उसका। तो सुपर हीटिंग का मतलब क्या होगा? हीटिंग द स्टीम अबव इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर। अब आप लोग सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? सैचुरेशन टेम्परेचर वो होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो गई फिर भी उसके बाद भी हम उसको जो गर्म करते हैं, हीट उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो सुपर हीट हो जाएगी। अब वर्क डन ऑन बाय ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अब जो ड्राई मतलब स्टीम में जब वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, जब फिर अब आप सुपर हीट करोगे तो स्टीम में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, और जो ड्राई होगी तो उसमें वेपर के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे। तो तब जो हमें जो एफिशिएंसी का ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा 1 2 UB2 3 फिर 4 1 1 2 3 4 1। ये यहाँ ये पूरे को हमने 2 ही बताया है, क्योंकि फिर यहाँ पे दूसरा नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखोगे फिर तो भी चलेगा। 1 2 3 4 1। ये जब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का यूज़ करेंगे तब। अब उसको हम सुपर हीट करेंगे तो हमें एफिशिएंसी का ग्राफ 1 2 3 1 2 3 डैश 4 4 डैश 1। तो इतना एक्स्ट्रा हमें वर्क डन मिला। तो ग्राफ के तौर पे आप समझोगे, हमें जो सुपर हिट करेंगे मतलब दूसरी बार हम इसको वापस गर्म करेंगे तो हमें इतना फ़ायदा होगा। अब साइकिल पे इसका इफेक्ट क्या होगा? मतलब वही जो वो हम लिखेंगे उसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विच इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जो हीट एडिशन का एवरेज होगा, फॉर एग्जांपल जैसे रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है तो उसके नीचे आप देखोगे कि एवरेज मतलब वो इनिंग में एवरेज तो इतने रन बना ही रहा है। वैसे जो आपका जो हीट एडिशन हो रहा होगा स्टीम में, हाँ टर्बाइन में, तो उसका एक एवरेज बढ़ेगा। एवरेज अच्छा होगा तब रोहित शर्मा कोई भी बैट्समैन का एवरेज अच्छा होता है तो हम बोलेंगे कि बैट्समैन अच्छा है। तो उसी तरीके से इसमें भी वही केस होता है, इसलिए एफिशिएंसी का एवरेज अच्छा होगा तो हम इतना एफिशिएंसी बढ़ेगी हम वो कह सकते हैं। अब ये क्या करेगा, जब ड्राई नहीं होगी उसको हम वापस गर्म करेंगे तो उसमें जो ड्राइनेस होगी, जो मतलब वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो हट जाएंगे। तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा वो हीट में, तो वो जो टर्बाइन की जो ब्लेड मॉइस्चर नहीं होगा तो टर्बाइन की ब्लेड प्रोटेक्ट हो जाएंगी। अब मोर वर्क आउटपुट फ्रॉम टर्बाइन सिंस स्टीम एक्सपांड्स मोर। अब जब स्टीम ज़्यादा बढ़ेगी मतलब ज़्यादा ज़्यादा हीट एनर्जी तो ज़्यादा काम करेगी, तो उसी के लिखे वो हमें जो वर्क का आउटपुट मिलेगा वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्लोरिंग कंडेंसर प्रेशर। जो कंडेंसर का जो प्रेशर है वो हम घटा देंगे तो उससे क्या होगा, हाँ कंडेंसर वर्क्स एट अ लो प्रेशर। इफ वी रिड्यूस द कंडेंसर प्रेशर स्टीम्स एक्सपांड मोर इन टर्बाइन। अब कंडेंसर क्या होता है, वो वेपर को लेगा, मतलब वेपर को लेके उसको ठंडा करेगा। अब उसका प्रेशर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, और जो वो टर्बाइन मतलब वो टर्बाइन जो स्टीम है वो रहेगी, और प्रेशर कम है तो डायरेक्ट तो चली नहीं जाएगी। वो प्रेशर तक आने के लिए वो और वहाँ पे जाके जो मतलब बॉयलर का जो पार्ट है वहाँ पे और वो काम करेगी, वहाँ पे और वो एक्सपांड होगी, तो उससे भी हमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब इसमें भी हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो जो पहला जो सिंपल, जब हम कंडेंसर इंक्रीज कंडेंसर प्रेशर 2 to 2 डेज, तो जो कंडेंसर का जो प्रेशर बढ़ाने से 2 से 2 डेज मिला, तो हमें जो हमारा ये पूरा हुआ ना वो जो कंडेंसर का प्रेशर बढ़ाने की वजह से हमें जो एफिशिएंसी मिली वो कौन सी, 3 डेज 4 डेज 4 1 2 1, हाँ 4 फिर 3 2 2 डेज 3 डेज, हाँ मतलब इतना पार्ट हमारा बढ़ा है। तो जो कंडेंसर प्रेशर बढ़ा है तो उससे हमारा इतना पार्ट ये बढ़ गया। अब एरिया हमारा इतना बढ़ गया, कंडेंसर का प्रेशर कम किया तो सॉरी बढ़ाया मैं बोल रहा हूँ,
जो कंडेंसर का प्रेशर कम किया। तो अब इसके हम साइकिल पे भी एक इफेक्ट कैसे होता है वो हम देखते हैं। इंक्रीज टर्बाइन वर्क आउटपुट सिंस एक्सपेंशन रेशियो इंक्रीजेस। अब जो आउटपुट है वो ही बढ़ेगा, क्यों, जो एक्सपेंशन रेशियो है वो भी बढ़ेगा। मैंने बताया वो एक्सपेंशन बढ़ेगा तो हमें इतनी एफिशिएंसी मिलेगी ज़्यादा। अब इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्यों, जो कंडेंसर है उसमें जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कम हो रही है। तो क्या मतलब स्टीम जो है, स्टीम थोड़ी कम रिजेक्ट हो रही है, तो उससे वो ज़्यादा वर्क करेगी और हमें भी इतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। अब इफेक्ट ऑफ इंक्रीज मैक्सिमम बॉयलर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, ये जो है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। अब रेजिंग द बॉयलर प्रेशर वाइल कीपिंग द कंडेंसर प्रेशर कांस्टेंट, इसमें बॉयलर की प्रेशर को बढ़ा देंगे। अब बॉयलर के प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, हमें जो P से P डैश है, ये जो एरिया है वो हमें इसमें ज़्यादा मिला। अब वर्क आउटपुट हैज इंक्रीज बाय एरिया शोन इन हॉरिजॉन्टल एचिंग, ये जो एरिया है ये हमें ज़्यादा मिलेगा। हम जो बॉयलर का प्रेशर बढ़ा देंगे, कब बढ़ाना है, और तब हम बॉयलर का प्रेशर बढ़ाएंगे, कंडेंसर का प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। अब इफेक्ट ऑन साइकिल पे कैसे इफेक्ट करेगा वो, स्टीम एंटर्स द टर्बाइन एट हायर एनर्जी। अब जो स्टीम टर्बाइन में हाई एनर्जी से आएगी तो वो ज़्यादा टर्बाइन वर्क हमें देगी। अब एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीजेस सो साइकिल एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीज। अब हमने बॉयलर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टीम जो बॉयलर में आएगी उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा, उसके प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमें इतना उसका जो वर्क है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हम ये ऐसे अलग अलग केस लिए तो हमें क्या, हम डिफरेंस करेंगे तो हमको बॉयलर की एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। अब आपको समझ में आएगा कि आपके बॉयलर में आप कुछ भी बढ़ाओगे, कुछ भी क्या बढ़ाने से आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, क्या काम करने में आपको एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा मिलेगी, और कौन सी चीज़ आप करोगे तो उससे कम होगी और कौन सी चीज़ करोगे वो उससे ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।